नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल एकेडमी पर। ठीक है साथियों, हमने परसेंटेज के 2 सेशन आपसे डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोनों सेशन आपने देख लिए होंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक वो दोनों सेशन नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका 3rd सेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, चीनी की कुछ कीमत होगी। ठीक है, हमने क्या करा, उसमें क्या करा, 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। वृद्धि कर दी जाती है यदि खर्च को ना बढ़ने दिया जाए, मतलब जो हमारा खर्च है वो उतना ही रहे, जो पहले था वृद्धि करने के बाद भी उतना ही रहे, खर्च पर कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, तो पूछ रहा है खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत, ठीक है, का अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए आपको 20% दे रखा है। ठीक है, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, एक बार और देख लीजिए। चलो कोई बात नहीं, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में हमारा क्या आता है, 100। एक जीरो से हमारा एक जीरो क्या होता है, कैंसिल। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो हमारा क्या बन जाता है, 1/5। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं हम कीमत की या प्राइस की। देखिए कीमत, देखिए पहले हमारी कीमत क्या थी, 5। ये क्या है, वृद्धि हुई है तो यहाँ प्लस का साइन होगा, यहाँ प्लस का। ठीक है, कल मैंने आपको जो सेकंड वाली क्लास में कल शाम को जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होगा। देखिए पहले हमारा प्राइस क्या था, 5। पहले हमारा प्राइस क्या था, 5। अब हमने क्या करा, 20% की वृद्धि कर दी, तो हमारा ये क्या हो गया, एक बढ़ गया। पहले प्राइस था 5, अब कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहां पर क्या आएगी हमारी खपत। ठीक है, और यहां क्या आएगा हमारा खर्च, मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो यदि खर्च को ना बढ़ने दिया, मतलब खर्च क्या हमारा यहाँ पे जो है वही यहाँ पर रहे। ठीक, कल वाला कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पर अगर 100 खर्च हो रहे थे हमारे रुपए, तो यहाँ पर भी अब भी 100 खर्च ही होंगे वृद्धि के बाद भी। अगर 50 पहले खर्च हो रहे तो अब भी कितने खर्च होंगे, 50 खर्च होंगे। खर्च पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह समान खर्च रहेगा। ठीक है, इस वाले केस में मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको ऐसा हो जाए तो हमें समान खर्च कब होगा, इस वाले 6 को हम लिख देंगे इधर और इस वाले को लिख देंगे हम इधर। ठीक है, अब हम कीमत और खपत की गुणा करेंगे, हमारे खर्च के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ इन दोनों की गुणा कीजिए, क्या आएगा, 30। इन दोनों की गुणा कीजिए तब भी क्या आएगा, 30। ठीक है, इधर भी हमारा खर्च बराबर है और अब भी खर्च बराबर है। इसे काट के नॉर्मल कर लेंगे तो 1:1 में आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1:1 लिख लिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, कल मैंने आपको बिल्कुल डीप में इसलिए से समझाया था। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है ये कि खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात। देखिए खपत में कमी क्या हुई है, देखिए यहाँ खपत हमारी कितनी थी, 6। यहाँ कितनी हो गई हमारी, 5। तो कितने की कमी आ गई, 6 से 5 हो गई, तो 1 की क्या आ गई हमारे पास, कमी। ठीक है, हमारा क्या है, खपत में कमी। ठीक है, खपत में कमी कितने की आ गई, 1 की। ठीक है, हमारी प्रारंभिक खपत कितनी थी, 6। यहां पर आ जाएगा प्रारंभिक खपत। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा हमारा प्रारंभिक खपत। ठीक है, एक बार और देखिए, हमें क्या दे रखा था कि चीनी की कीमत में हमने क्या करा, 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि, पहले 5 थी, अब कितने की हो गई चीनी, 6 की। ठीक है, और क्या, यदि खर्च को ना बढ़ने दिया है, मतलब जो खर्च हमारा पहले था अभी भी वही रहे। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात क्या होगा। देखिए ये खर्च कब बराबर होगा, ठीक है, जब यहाँ इसकी कीमत, यहाँ इसकी खपत कितनी कर देंगे हम, 6, और यहाँ क्या कर देंगे, 5। इन दोनों की गुणा करेंगे तो दोनों की आ जाएगी, खर्च क्या आ जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ इसकी 6 से गुणा कर दी, इसकी 5 से। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तब भी 30 आएगा, इन दोनों की करेंगे तब भी 30 आएगा। खपत में हमारी कमी कितनी हुई, पहले खपत थी हमारी 6, अब कितनी हो गई, 5, 1 की कमी हो गई। हमारी प्रारंभिक खपत कितनी थी, पहले खपत कितनी थी, पहले थी 6, तो हमने लिख दिया यहाँ 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा।
ठीक है, इसका रेशियो पूछा था। ठीक है सर, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए साथियों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि सब्जियों की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, थोड़ी वृद्धि हो गई, तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, देखिए ये भी लगभग उसी तरीके से होगा। देखिए कीमत क्या है हमारी, देखिए 20% का क्या मतलब हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो 5 से कितनी हो गई, वृद्धि हुई है तो 1 बढ़ गई। ठीक है, वृद्धि हुई है तो 1 बढ़ गई। ठीक है, खपत हमें पता नहीं, अभी खर्च हमें बता रखा है कि खर्च क्या है, सेम रहेगा, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा, मतलब जितना भी है यहाँ पर दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम 1:1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1:1 कब रहेगा, जब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 6 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 5, इन दोनों को इधर लिख देंगे, इसको इधर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी वाले पहले वाले क्वेश्चन की तरह, थोड़ा सा मैं आंसर में कुछ और निकालना। देखिए पूछा गया था एक परिवार में अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी, हमसे क्या पूछा, कितने प्रतिशत की कमी। देखिए यहाँ कमी कितनी हुई है, 1 की, कितने पर हुई है, इस 6 पर हुई है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कैसा आता है, मैंने आपको दोनों वीडियो में बता रखा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, कमी कितने की हुई, 1 की, किस पर हुई, इस 6 से हुई, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 100 से अगर हम 6 से 100 को भाग करेंगे तो 6 ही कम, एक बार में जाएगा 6, नीचे आएगा 4, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 6 की 6 से करेंगे 36, फिर आएगा 36, फिर 4 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर ये आएगा 6, 6 ऐसे ही 6 ही 6 आता रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर में क्या आता रहेगा हमारा 4, फिर 0 बढ़ता रहेगा और 6 घूमता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 16.66%। तो हमें अपनी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, 16.66% की कमी करनी चाहिए, ताकि हमारा खर्च बिल्कुल बराबर रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए आप। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपसे इजीली लग जाएंगे। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन इस पर स्टार बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। देखिए साथी, हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है कि एक किताब के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाए तो मूल्य ₹9 बढ़ जाता है। ठीक है, पहले इसका कुछ मूल्य रहा होगा, उसमें जब हम 15% की वृद्धि कर देते हैं तो उसी मूल्य में ₹9 बढ़ जाते हैं। तो पूछ रहा है कि किताब का जो नया मूल्य निकल कर आया, तो किताब का नया मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि का क्या मतलब है, हमने आपको बता रखा है 15% को हम क्या लिख लेते हैं, 3/20। ठीक है, वृद्धि का मतलब प्लस, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये प्लस का साइन है। ठीक है, ये क्या है, प्लस। ठीक है, देखिए किताब का क्या है, कुछ ये हमारा ओ का मतलब है ओल्ड मूल्य और एन का मतलब है न्यू, नया मूल्य। ठीक है, जब भी हमें पुराना मूल्य दिखाना होगा हम ओ से दिखाएंगे ओल्ड, और नया मूल्य दिखाना होगा हम एन से दिखा देंगे। ठीक है, हमारा पहले किताब का मूल्य क्या था, 20। पहले हमारा किताब का मूल्य क्या था, 20। फिर क्या हो गया, हमने 15% की जब वृद्धि करी तो हमारा 3 बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया तो 20 से 3 बढ़ा तो हमारा कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो देखिए यहाँ मूल्य हमारा कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। एक्चुअल में हमारा बड़ा कितना है, 9, तो ये 3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। देखिए यहाँ मूल्य हमारा कितना बड़ा है, 3, एक्चुअल में बड़ा कितना है, 9, तो ये 3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 9 का। हमसे पूछा क्या है, किताब का नया मूल्य, नया मूल्य क्या हमारा 23, तो 23 वैल्यू किसकी, 9, बट ये 3 बटे में आ जाएगा, 23 हमारा कहाँ आ जाएगा, गुणा में। ठीक है, इस टाइप का ही मैंने आपको कैलकुलेशन कल करवाई थी। ठीक है, देखिए ये 3 वैल्यू 9 की हो गई। अब हमें निकालनी की इसकी नए वाले की, तो हम क्या रख देंगे यहाँ 23, ये 9 इसके बटे में 3 आ जाएगा, और 23 क्या आ जाता है हमारा, सीधे गुणा में आ जाता है। ठीक है, देखिए जो कैंसिल होगा उसे हम काट देंगे, 3 से जाएगा 3 3 9, और 23 की हम जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 69। तो किताब का नया मूल्य क्या है, 69 रुपये। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता कि इसका पुराना मूल्य क्या है, तो पुराने मूल्य के लिए सेम, यहाँ क्या है 20, तो 20 की गुणा कर देते किससे, ये 9 था, 3 हमारा बटे में आया था, 20 का पहुँच जाता
गुणा में, फिर ये 3 से काटते 3 बार में जाता, फिर 20 की 3 से करते तो क्या आता 60 रुपये। अगर हमसे पुराना मूल्य पूछ लेता तो हमारा ये आ जाता, और नया मूल्य पूछा है तो ये। अब यहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा मूल्य कितना बड़ा था 9 रुपये। देखिए पहले हमारा मूल्य था 60, इसमें 9 ऐड करेंगे, 9 बढ़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 69। देखिए आप हर तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसे नोट कीजिए। ठीक है साथियों, देखिए आप कुछ नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए सक्सेसिव क्या होता है, ठीक है हम इस पर बात करते हैं अब। सक्सेसिव, ठीक है सक्सेसिव हमारे क्वेश्चनों में किस तरीके से अप्लाई हम करते हैं। ठीक है देखिए आपको दे रखा है कि किसी चीज़ पे हमारा क्या है 10% बढ़ गया, 10% क्या हो गया इंक्रीज हो गया कोई भी चीज़ पर, फिर बोल दे कि 10% सपोज डिक्रीज हो गया, इस तरीके से दे रखा है। 10% क्या हो गया, फिर आगे डिक्रीज हो गया उसी पर क्रमशः। ठीक है तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए सपोज हमने माना कि 100 रुपये हमारे किस चीज़ पे 100 रुपये की चीज़ थी। ठीक है इस पर क्या हुआ 10% क्या हो गया, ये बढ़ गया। 100 रुपये की चीज़ पर हमारा क्या बढ़ गया 10% बढ़ गया। अब 100 रुपये की चीज़ पे अगर 10% बढ़ेगा तो ये कितने की हो जाएगी, अगर ये 10% बढ़ जाएगा 100 रुपये की चीज़ पे तो 100 रुपये की चीज़ कितने की हो जाएगी। अब ये देखिए 110 की, से आप देख भी सकते हैं 100 का 10% कितना होता है 10, 100 की ये पहले थी 10 और बढ़ गए तो कितनी हो जाएगी 110। ठीक है अब आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर क्या हुआ 10% क्या होगा घट गई, इस रुपये पर क्या हुआ 10% क्या होगा घट गए। अब देखिए 110 पे 10% घटेगा तो क्या आएगा, देखिए 110 पर 10% का हमें लॉस होगा। परसेंट हटाने के लिए नीचे हम 100 लिखते हैं, इस जो 0 से 2 जीरो काटेंगे तो हमें कितना बचेगा यहाँ पर 11, कितना बचेगा 11। तो इस पर 110 पर हमें कितने का लॉस हो गया 11 का हमें लॉस हुआ तो हमारे बचे कितने 99। अगर आप यहाँ से आपसे पूछ ले कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या है तो आप बता सकते हैं। देखिए हमारी 100 रुपये की चीज़ थी, हमारी कितने रुपए की चीज़ थी 100 रुपये की चीज़, फाइनली वो बिकी कितने की जाकर 99 की। हमने क्या करा उस पर पहले 10% बढ़ा दिए, फिर इस वाले रेट पर हमने क्या करा 10% घटा दिए, तो हमारी चीज़ 100 रुपये की चीज़ हमारी 99 में बिकी तो हमें कितने का लॉस हुआ। पहली बात तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ लॉस हुआ है, पहली बात तो ये क्लियर है कि यहाँ पर लॉस हुआ है। अब है कितने का लॉस हुआ है, देखिए 100 से 99 पे कितने का लॉस हुआ है 1% का लॉस, 1% का लॉस। ठीक है देखिए यहाँ तो हमें आपको दिख रहा है कि 100 की चीज़ है 99 की 1% का लॉस है। अगर यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज होती तो हम क्या करते, देखिए लॉस कितने का हुआ है यहाँ पर 1 का, इस तरीके से लिखते। ठीक है किस पर हुआ है, इस 100 पर हुआ है, जिस पर लॉस होता है उसे लिखते हैं, और परसेंटेज के लिए हम क्या लिखते हैं गुणा में 100। इस 100 से हमारा 100 कट जाता है, जो भी होता है हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है इस तरीके से हम निकालते हैं लॉस। ठीक है यहाँ तो आपको सामने सीधे दिख रहा था। ठीक है ये वाली बात आपकी समझ में आई। ठीक है ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, अगर आप ऐसे सीधे लगाएं तो हो जाएगा। इसका एक होता है एक दूसरा जो डायरेक्ट फॉर्मूले से होता है। ठीक है सेकंड चीज़ देखिए फॉर्मूले से कैसे होता है ये, देखिए साथ ही आप माइनस था थोड़ा, ये डिक्रीज हुआ माइनस है। ठीक है अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका पहले देखिए फॉर्मूला x प्लस का y प्लस का xy डिवाइड में 100। ठीक है पहले से फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, ये होता है हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए ये xy क्या होते हैं, x देखिए वो पहले जो आता है बाद में हमारा ये हो गया हमारा y, जितना बाद में घट गया या बढ़ गया जो भी है, पहले को हम x मान लेते हैं, दूसरे को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है देखिए अब इस पर फॉर्मूले में अप्लाई करिए आप। देखिए x हमारा क्या है, देखिए साइन भी हम एज इट इज लेते हैं, x क्या हमारा प्लस का 10 तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 10, y क्या है हमारा माइनस का 10, फिर क्या हुआ डिक्रीज हो गया तो माइनस का 10, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पर लेंगे x कितना हमारा प्लस का 10, y कितना हमारा माइनस का 10, बटे में क्या आता है हमारा 100। देखिए आप फॉर्मूले में इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 10,
-10। देखिए ये माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा, -1। देखिए इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, -1। और इस माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि हमारा क्या हुआ है, लॉस। क्या आ जाएगा, 1% लॉस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे जल्दी से नोट कीजिए, हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए साथियों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है उसमें 15% फिर हम कम कर दिया जाता है उस पर। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि इसमें ओवरऑल परिवर्तन होगा क्या, वास्तविक। ठीक है, इसमें परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, फर्स्ट मेथड देखिए। ठीक है, पहले तरीके से देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने उसमें डिस्कस करना है। देखिए, हमने माना कि हमारी 100 रुपये की कोई चीज़ है। ठीक है, मैंने माना कि मेरे पास क्या है, 100 रुपये की कोई चीज़ है। मैंने क्या करा, उस पर 20% बढ़ा दिया। ठीक है, एक कुर्सी पर मैंने क्या करा, मूल्य क्या करा अपना 20% बढ़ा दिया। जब मैं उस पर 20% बढ़ाऊंगा, 100 पर 20% क्या होता है, 20। 100 पर 20% क्या होता है, 20। और ये 100 हमारा कितना मूल्य हो जाएगा, 120। ठीक है, ये तो आपको अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, 100 पे 20% कितना होता है, 20। और 100 हमारा ये पहले कितने रुपये हो जाएंगे, अब 120 की चीज़। फिर क्या करा मैंने, इस 120 पर मैंने क्या करा, 15% कम कर दिया। इस 120 पर फिर मैंने क्या करा, 15% कम कर दिया। ठीक है, देखिए एक कुर्सी लेकर आया, इनने क्या करा, उस कुर्सी पर क्या करा, पहले 20% बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, उसकी सेल नहीं हुई, तो इनने क्या करा, उस जो बढ़ाए हुए मूल्य पर इनने क्या करा, फिर 15% की छूट दे दी। 15% क्या करा, कम कर दिया एक तरीके से। जब 15% इस मूल्य पर कम कर दिया, तो ये मूल्य कितना बचेगा। देखिए 120 का 15% निकालिए, 120 का 15%, परसेंट हटाएंगे नीचे तो आएगा 100। देखिए 1 जीरो से जाएगा 1 जीरो, ये जाएगा 2 से, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10। ठीक है, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से 15, 3 छिंग 18। कितने रुपए की, कितने रुपए कम कर दिए इनने, 18 रुपये कम कर दिए। तो 120 पर अगर इनने 18 रुपये कम कर दिए तो कितने रुपए बचे, 108, वो सॉरी 102। ठीक है, इनने क्या करा, 120 से 15% का डिस्काउंट दिया, तो इनने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने रुपए की छोड़ दिए इनने, 18 रुपये कम कर दिए। जब 120 पर इनने 18 रुपये कम कर दिए, तो हमारी चीज़ इतने बेची कितने की, 102 रुपये की। तो हमारा क्या ओवरऑल क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या हुआ, 2% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 2% का क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ हमने 102 की बेची, तो हमें क्या हुआ, 2% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड भी यहीं पर देख लेते हैं। देखिए देखिए एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए। देखिए आप यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 20। ठीक है, ये क्या है, बढ़ाया है तो प्लस का 20, कम करा है तो मतलब माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, प्लस का 20 गुणा में -15 बटे में 100। ठीक है, तो आप लिख लेंगे अब। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। देखिए जो कैंसिल होगा उसे काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से काटेंगे इसे, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, जो बचेगा उसे हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। देखिए प्लस का 20 माइनस का 15, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, 20 में से -18 करें तो कितने बच जाएंगे, प्लस का 2। इस 2 का क्या मतलब है, क्या हुआ है, प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर भी हमारा 2% आया, यहाँ पर भी हमारा कितना आया, 2%। ठीक है, देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सर नोट कीजिए, इसका एक तरीका और है। ठीक है, इन दोनों को नोट कीजिए, इसका एक तरीका और है, वो भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर दें। ठीक है, देखिए ये दोनों तरीके ही बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मैं प्रेफर करूँगी आप फॉर्मूले से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, सीधे वैल्यू लगानी है ना, देखना है कि कितना % कम हो। यहाँ पर आप निकाल भी रहे होंगे, इसका फिर 15% निकालो, ये यहाँ पर क्या सीधे फॉर्मूला रखा है, सीधे सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसका अगला
मेथड बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए इसका एक और मेथड देख लीजिए। ठीक है, देखिए 20% का क्या मतलब होता है, 1/5, और 15% का क्या मतलब होता है, 3/20। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ये बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस। ठीक है, ये वाली बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया, अब तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा ये कैसे आता है। देखिए पहले क्या था, ओल्ड और न्यू। देखिए पहले हमारा क्या था, मूल्य क्या था हमारा 5। अब कितना हो गया हमारा मूल्य, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहले इसका मूल्य क्या था 20, अब कितना हो गया होगा, 3 कम हो गया तो कितना हो गया, मैं इसमें क्या हुआ 15% कम कर रहा हूँ, 3 कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इनकी गुणा करिए, इनका इसका मूल्य कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 17 की 6 से करिए, 6 सत्ते 42 का 2, यहाँ 4 आएगा, 6 कम 6 4 10, 110। देखिए यहाँ कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया। कितने का चेंज आया, 2 का। किस पर आया, 100 पर। 2 का चेंज आया, किस पर आया, 100 पर। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 2% प्रॉफिट। ठीक है, देखिए ये मेथड भी कितना सिंपल है। ठीक है, मैंने आपको देखिए तीनों मेथड बता दिए, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है साथियों, वैसे हम ये वाला ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम ये वाला मेथड लगाएंगे आगे वाले चैप्टर से। ठीक है, तो आप इसको भी लगाते हुए चलें, जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इससे आगे वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है साथियों, देखिए हमारे सामने 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, एक घड़ी का मूल्य हमने क्या करा, पहले 15% बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या करते हैं उसे 15% घटा देते हैं। तो पूछ रहा है कि मूल्य में नेट परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, हमने क्या करा, सेम बढ़ाया है और सेम घटाया है। ठीक है, और जो भी आंसर इसे देख के ये कर देंगे कि पहले 15 बढ़ा दिया फिर 15 कम कर दिया, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज वाला, इसमें ये नो चेंज का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, और जो भी इसे टिक करेंगे वो गलत हो जाएंगे, कि वो सोचेंगे 15% बढ़ा दिया 15% घटा दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो वहाँ पर गलत हो जाएंगे, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं फॉर्मूले से। देखिए पहले क्या करेंगे, +15, फिर -15, फिर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं अब। ठीक है, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो सॉल्व कीजिए। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ क्या बचेगा 20। फिर काटिए से 5 से, 5 3 15, 5 चौक 20, क्या बचेगा 4, ऊपर क्या बचेगा 3 3 9। ठीक है, देखिए इस 15 से ये 15 क्या हो जाएगा कैंसिल, इस 15 से हमारा ये 15 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 9/4, माइनस का 9/4। देखिए यहाँ पर ये तो जाहिर है कि यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, मतलब क्या होगा डिक्रीज होगा, नेट मूल्य क्या होगा डिक्रीज। तो यहाँ पर भी इंक्रीज वाले जितने भी ऑप्शन होंगे वो आप काट देंगे। ठीक है, देखिए अब इसे 4 से करिए भाग, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, बचेगा 1, 1 0 लगाएंगे पॉइंट लगाकर, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगा क्या करते हैं, 4 पंजे 20, तो क्या आ जाएगा 2.25 डिक्रीज। ठीक है, नेट मूल्य हमारा क्या हो गया 2.25 डिक्रीज हो गया, 2.25%। ठीक है, कितना हो गया 2.25% क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया या कम हो गया। ठीक है, इस चीज को नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए ओल्ड और न्यू। ठीक है, ऐसा हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3/20, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3/20।
ठीक है, 3/20 तो 15% को हम लिख लेते हैं। ये बढ़ाया है तो यहाँ प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 से चीज़ कितनी हो जाएंगी 23, यहाँ कितनी हो जाएंगी 20 से चीज़ कितनी हो जाएंगी 17। यहाँ क्या होगा 3 बढ़ गई, यहाँ क्या होगा इस पर 3 कम हो गई। इन दोनों ही करिए आप गुणा। ठीक है, 20 की 20 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 400। 17 की 3 से करिए, 17 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 51। 51 का क्या आता है 1, क्या बचेगा यहाँ पर 5। 17 की 2 से करेंगे क्या आएगा 34, और 34 और 5 9, 391। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, यहाँ पर कितने का लॉस हुआ 9 का लॉस हुआ। किस पर हुआ, इस 400 पे हुआ। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे गुणा में 100, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। देखिए वही वाली फॉर्म आ गई 9/4। अभी हमने 9/4 को सॉल्व करा था, हमारा क्या आता है 2.25%, और क्या होगा ये डिक्रीज। ठीक है, देखिए 400 की चीज़ हमने 391 की बेची तो हमारा क्या हुआ 9 का लॉस हुआ। ठीक है साथियों, और तीसरा जो तरीका है वो आप लगा कर लेकर आएंगे इस पर। ठीक है, तीसरा वाला तरीका आप खुद लगा कर देखेंगे इस पर। ठीक है, वो भी इजीली लग जाएगा। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो हम अपना आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, डेली हमारी वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि साथियों देखिए हम धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम काफ़ी अच्छे लेवल पर आने लगे हैं। ठीक है, और आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही होगी, क्योंकि जहाँ आपको दिक्कत आएगी वहीं समझ लेना कि हमारा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है साथियों, तो आप एक बार दोबारा से इसे बनाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन ईजिली लग जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है साथियों, तो आपसे मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में। जो भी साथी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, जितना हो सकेगा उतना शेयर करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपसे मुलाकात होती है इसकी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।